नमस्कार। मैं महतो कीर्तन केआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। मैंने फर्स्ट एपिसोड में पर्सन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। चलो तो आज दूसरे एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को जानने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानते हैं कि लेटर्स सबको पता होगा कि लेटर्स इंग्लिश ग्रामर में 26 होते हैं। ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से 5 क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल्स हैं और जो बच गए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। लेटर्स 26, वॉवेल्स 5 और कॉन्सोनेंट 21। ए से लेकर जेड तक जो सीरीज होती है टोटल 26 की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट। ये बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि इसमें गलती करते हैं हम कि ए टू जेड को अल्फ़ाबेट्स बोल देते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स होता नहीं। रियल में क्या होता है? ये सही जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है। लेटर्स 26, वॉवेल्स 5, कॉन्सोनेंट 21 और ए टू जेड तक जो सीरीज होती है उसे अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो लेटर्स से सबको पता है कि लेटर्स से जो जुड़ के बनता है, क्या बनता है? वर्ड बनता है। लेटर सबसे छोटा एलिमेंट होता है। लेटर के बाद क्या आ गया? वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड के बारे में जानने के लिए क्या है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम मीनिंग्स। ठीक है, एज ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। ऐसे ग्रुप्स ऑफ लेटर जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट में क्या है? ई ओ पी एल ई पी ओ, पता नहीं। ठीक है, ये तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है? कोई वर्ड नहीं है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कम, COME। तो इसमें ग्रुप्स ऑफ लेटर हैं, उसमें क्या कौन कौन से लेटर हैं? COME। तो ये ग्रुप ऑफ लेटर बन के क्या बनाए? कम। और इसका मीनिंग बनता है पार्टिकुलर मीनिंग, जिसका मतलब क्या होता है? आना। तो ये क्या हो गया? एक वर्ड है। दूसरा वर्ड है, दूसरा क्या है मेरा? घोस्ट, GHOST। तो इसमें भी G लेटर HOST इससे बना हुआ है और इसका भी पार्टिकुलर मीनिंग है, जिसका मतलब घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत। तो ये भी क्या एक वर्ड है। नेक्स्ट क्या है? ज्यूरी। लेटर्स बनाए किससे? JURY। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जजों के समूह को। बहुत सारे एक जज के समूह होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ज्यूरी बोला जाता है। तो इसका भी एक पार्टिकुलर मीनिंग है, तो वर्ड है। पीपल सबको पता ही होगा। ठीक है, पीपल का भी मीनिंग होता है, पीपल मीन्स होते हैं, लोग होते हैं। तो ये भी क्या है? एक वर्ड है। अब सीखने वाली बात यहाँ ये है कि जो सबसे छोटा वर्ड होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर शॉर्टेस्ट वर्ड वो होते हैं आई और ए। ये अकेले मीनिंग देते हैं। आई का मतलब सबको पता होता है, मैं होता है। और ए का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर एक को शो करता है। और एक क्या है? ये डेफिनिट आर्टिकल है। एक डेफिनिट आर्टिकल है और इसका मतलब एक होता है। तो यहाँ तक मैंने क्या सीखा कि लेटर्स 26 होते हैं, उसमें से 5 वोवेल होते हैं और जो बचे वो 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ए टू जेड की सीरीज को अल्फ़ाबेट बोला जाता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं, अल्फ़ाबेट बोला जाता है। ठीक है। लेटर्स के कम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं बनते तो वो वर्ड नहीं होता। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत सबसे छोटा जो वर्ड्स होता है वो आई और ए होता है। ठीक है, आई और ए होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेस। अब बात करते हैं सेंटेंसेस से। लेटर से वर्ड्स बने और वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं। लेटर से वर्ड बनते हैं और वर्ड से क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। ठीक है। लेकिन सेंटेंस के लिए भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, जिससे सारी चीज़ें अगर फुलफिल हों तभी वो सेंटेंस कहलाएंगे। अब क्या होनी चाहिए उसमें? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसका मैं उसमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट मीनिंग। ये क्या देना चाहिए? ठीक है, कंप्लीट मीनिंग अगर देता हो तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। अगर मीनिंग ना देता हो तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। थर्ड क्या है? जो सबसे इसेंशियल केस है, एटलीस्ट वन वर्ब किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, एटलीस्ट वन वर्ब होना जरूरी है। सेंटेंस के लिए वर्ब उसकी जान होती है। सेंटेंस के लिए
भव उसकी जान होती है, बिना भव के सेंटेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। कोई भी सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंड्स विथ एटलीस्ट 1 मार्क। या तो वो फुल स्टॉप से लास्ट होगा, ठीक है, या क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में 1 मार्क्स होना जरूरी है। अगर 1 मार्क्स नहीं रहा तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। फर्स्ट मार्क क्या है, फुल स्टॉप, दूसरा क्या है, क्वेश्चन मार्क, और तीसरा क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, ही इज़ अ गुड बॉय। क्या है, ही इज़ अ गुड बॉय। अगर इसमें ध्यान से देखें तो ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अ गुड बॉय, अ क्या है, गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब इसमें ध्यान से देखने की बात है कि क्या इसमें सारी सारी जो हैं फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट क्या, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। दूसरा क्या है, वर्ब इसमें तलाशते हैं, तो वर्ब क्या है इसमें, इज। देखो इज क्या है, वर्ब है। एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि इज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, इसके बारे में डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे बाद में। ऐसे यहाँ से सीख के चलो कि इज यहाँ पे मेन वर्ब है, लेकिन बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि क्या कि इज एक हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब क्यों है, इसके बारे में बाद से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो मतलब इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इज है, तो वर्ब भी है। इसका एक पार्टिकुलर मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग भी है। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो इसका मीनिंग भी है, मतलब ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंटली कोरोना बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्या है, प्रेजेंटली कोरोना बिगेस्ट प्रॉब्लम इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सबसे पहले सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस पता करने के लिए क्या खोजते हैं हम, वर्ब देखनी है। तो यहाँ पे देखो, अगर पूरे, ठीक है, पूरे अगर देखें पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो कहीं भी वर्ब नज़र नहीं आ रहा है। अगर वर्ब नहीं नज़र आ रहा है तो ये एक सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें, इज़ ही अ बॉय, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। कंप्लीट मीनिंग, इज़ ही अ बॉय, ठीक है, क्या वो एक लड़का है, कंप्लीट मीनिंग भी है। एटलीस्ट 1 वर्ब, इज इसमें वर्ब है, ठीक है। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, आई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एंड विथ एटलीस्ट 1 मार्क, तो कोई भी मार्क नहीं है, जिसके चलते ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हिज मार्केट टू गोइंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन क्या है, कंप्लीट मीनिंग, ही का मतलब भी है, इज का मतलब भी है, मार्केट का मतलब भी है, टू का मतलब भी है, गोइंग का मतलब भी है, वर्ब भी है, ठीक है, लेकिन क्या नहीं है इसमें, ठीक है, एक फुल स्टॉप भी है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ठीक है, जो अरेंजमेंट है, ही इज़ मार्केट टू गोइंग, तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो ये भी वर्ब नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आप बताओगे कि गो सेंटेंस है या नहीं, गो सेंटेंस है या नहीं। इसमें तो सिंगल सा वर्ड है गो, ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एटलीस्ट 1 वर्ब, ये तो शो हो रहा है, एंड्स विथ एटलीस्ट 1 मार्क, ये शो हो रहा है। तो यहाँ से सीख के चलो कि इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे छोटा सेंटेंस है, जो सबसे छोटा सेंटेंस है वो क्या होता है, गो होता है। लेकिन ये पार्टिकुलर केस में ही ये सेंटेंस होता है। अगर हम सिंपल सा बोले गो, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो भी सकता है और सेंटेंस नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर हम कोई यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर हम उसको बोले गो, तब क्या है, वहाँ पे ये एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, जिसमें किसी के हम ऑर्डर देते हैं या आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट की बात है तो इसमें डिटेल से सीखेंगे बाद में। सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हिडन सब्जेक्ट होता है, और हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें यू, ठीक है। जब भी हम किसी को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, यू गो, ठीक है। कम, तो कम मतलब किसी को बुला रहे हैं, ठीक है। तो जब भी किसी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हम, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यू हिडन होता है, ठीक है। तो हम क्या सीखे कि सेंटेंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरा कंप्लीट मीनिंग होना देना चाहिए,
थर्ड, एटलीस्ट वन वर्ब होना चाहिए, इसेंशियल कंडीशन है, ठीक है, एटलीस्ट वन वर्ब, किसी भी सेंटेंस में एटलीस्ट वन वर्ब होना चाहिए। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स और एंड्स विथ एटलीस्ट वन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स सेंटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक नेचुरल वे पे और दूसरा उसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम फर्स्ट आज डिस्कस करेंगे उसके नेचुरल टाइप में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस उसके नेचुरल कितने टाइप से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और नेक्स्ट क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगला होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट क्या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कस किया सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस से पहले हमने फंडामेंटल कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फंडामेंटल क्या चीज़ें हैं कि इंग्लिश ग्रामर की सबसे फंडामेंटल चीज़ होती है लेटर्स। लेटर्स इंग्लिश ग्रामर में 26 होते हैं, उसमें से 5 क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए से जेड तक जो सीरीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोला जाता है, ठीक है। लेटर्स के कम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर के अंदर सबसे छोटे लेटर्स जो होते हैं, सबसे छोटे वर्ड्स जो होते हैं वो ए और आई होता है, ठीक है, ए और आई होता है। उसके बाद हमने सेंटेंस के बारे में डिस्कस किया। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। थर्ड, एटलीस्ट वन वर्ब होना चाहिए। और नेक्स्ट, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, इस मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट होनी चाहिए। और सेंटेंस, ठीक है, तभी हो सकता है जब उसके लास्ट में कोई एक मार्क होना चाहिए, या तो फुल स्टॉप होनी चाहिए, या तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, या एक्सक्लामेशन मार्क होना चाहिए। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटी जो सेंटेंस होती है वो क्या होती है, गो होती है। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा प्रयास, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।